जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, जिसमें दो गो साइकिल होते हैं, एक साइकिल इधर है दूसरा साइकिल इधर है। तो इसमें हम जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप पहले तो किससे कहते हैं, और एक कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ याद करना आपको ज़रूरी है, लिख लिख याद करना दोस्तों, मेरे साथ बने रहना, मैं याद करवा दूंगा आपसे। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो कार्बन कंपाउंड में लग के उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एन एटम और ग्रुप्स which makes carbon compound reactive and decide its properties called functional ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो है जो कार्बन के कंपाउंड में लग के उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, इवन कंट्रोल करता है, जैसे COOH है। अब इस कार्बन कंपाउंड जो था बॉन्ड लाइन में लिखा हुआ है CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है, COOH है। COOH के लगने के साथ में नंबरिंग अब यहीं से हो जाएगा COOH से, और इसकी पूरी रिएक्टिविटी को कंट्रोल भी करेगा। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो पहले तो कौन कौन फंक्शनल ग्रुप हैं उसको देखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर बाद में देखेंगे हम, जैसे यहाँ से कैसे करते 1 2 3 4 5। ये मिथाइल है तो 2 मिथाइल, बाद में आगे पढ़ेंगे भी। और टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। एक कार्बन कंपाउंड में आके COOH क्या किया, रिएक्टिविटी बढ़ा दिया और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड किया। बोला कि भाई तू अपने साथ ऐसा जैसे चल रहा था वैसे नहीं करेगा, अब मेरी कुछ प्रॉपर्टी है वो साथ में लगना ज़रूरी है, सफिक्स लगना ज़रूरी है। यहाँ जो देख रहे हैं ओइक एसिड, ये सफिक्स है। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो बाद में आके ये क्या कर दिया, रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, डिसाइड कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को और रिएक्टिविटी बढ़ा दिया, तो इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है। याद करते जाइएगा। यहाँ बॉन्ड लिखा है हमने COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है CHO, और इसी को स्ट्रक्चर में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे C=OH। ये है COOH, ये अल्डिहाइड बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड। तीसरे नंबर पे है COOR, इसको बोलते हैं ईस्टर। यहाँ पे R जो है ना मिथाइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है या CH2 CH3 हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं R से। अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय R। तो हमने ईस्टर देखा। चौथे नंबर पे है यहाँ पे CONH2। कोई ज़रूरी नहीं कि चौथे नंबर पे, कहीं से हमने लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। बट इतना तय है कि आपको धीरे धीरे याद कर जाना है, ज़्यादा नहीं है, 16 ही हैं। तो 4 तो हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब है COX, इसी को स्ट्रक्चर में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे X के बदले क्या आ जाएगा, Cl है, Br है, I है,
ऐसे है। ये हैलोजन बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड बोलते हैं इसको। फिर CN है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। इसको बोलते हैं हैलोजन। यहाँ पे Br हो सकता है, Br है, I है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ऐसे हैलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको। नाइट्रो, इसी को स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लगा हुआ, इसका नाम है नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप्स। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, अभी भी 7 और है। देखते हैं कौन कौन है। तो पहले इसको मिटाना ज़रूरी है। यहाँ है OH, इसको बोलते हैं अल्कोहल। यहाँ SH, इसको बोलते हैं थियो अल्कोहल। इसको बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं थियो ईथर। तो 9 4 13 हो गया। अब यहाँ 10 हो गया, 10वें नंबर, 11 नंबर, ये है 12 नंबर, 13 नंबर। अब कौन बच गया, अब बच गया OCH3। तो ईथर तो कर ही दिया हमने। चलिए इधर लिखते हैं, इपॉक्सी बचा हुआ है। 12 नंबर पर जाते हैं CHOCH, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। 13 नंबर पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड। और कौन बच गया, नाइट्रो हो गया, CnH2 हो गया, CN हो गया, CnH2 हो गया। 13 14 में क्या बच गया भाई, और बच गया यहाँ पे NH2, इसको बोलते हैं अमाइन। 15 में क्या बच गया, NC हो गया, CN भी हो गया है, CH3। अल्काइल ग्रुप एक तो बच रहा है, अल्कीन अल्काइन तो पहले ही कर लिया था हमने। हाँ, लेकिन अल्कीन अल्काइन भी तो देखना ही पड़ेगा ना। ये है अल्काइन, ये है अल्कीन। हम स्टार्टिंग में अल्कीन और अल्काइन देखेंगे, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, फंक्शनल ग्रुप में ही आता है ये। अल्कीन अल्काइन, और भी कुछ बच गया है तो SH हो गया, NH2 हो गया, एथर हो गया, थाइथर हो गया। ठीक है,
अब इसको डिवाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं ना, दो अलग अलग तोड़ते हैं। मोनोवैलेंट दो तरीके का होता है, एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एक होता है बाईवैलेंट डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो उसको डिवीज़न करते हैं तो और आसान हो जाएगा। इनको लिख लिख कर याद करिए। हाथों में दर्द है, पता नहीं कैसे हो गया। एक मज़े की बात बताऊं दोस्तों, अभी रात के 12:30 बजे हैं, चूँकि अभी माहौल एकदम शांत हो जाता है और कोई भी आवाज़ नहीं आती। दिन में तो कुछ न कुछ बैक्स चलते रहता है, अभी पूजा का समय है ना, तो कुछ न कुछ चलते रहता है। तो अभी रात में बना रहा हूँ, सब सोए हुए हैं, घर में भी सब सोए हुए हैं, बाहर भी सब सोए हुए हैं। तो चूँकि गांव का माहौल है तो यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मुझे मौका मिल गया। पढ़ रहा था, देखा चलो बना देते हैं वीडियो ताकि आपको कल के लिए हो जाए। तो आप हर दिन आया करिए और सीखा करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो लिख दिया करिए, मैसेज कर दिया करिए। देखिए, आपको दूर से पास में आके पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन दूर से ही आपके पास ही हूँ। अगर आपको थोड़ा भी लगता है हेजिटेशन है या दिक्कत है, आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। अगर मैं फ्री रहा, देखा आपका मैसेज, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को दो तरीकों में बांटा जाता है। एक है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एक होता है डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें भी दो टाइप होते हैं, मोनोवैलेंट विथ कार्बन आइटम एट फर्स्ट पॉइंट। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप with carbon atom at first point। जैसे यहाँ देखिए COOH CHO अल्डिहाइड हो गया, उधर इसको लिखा है क्या कहते हैं, ईस्टर हो गया। COCl एसिड हाइलाइड हो गया। CN और एक और बच रहा है कोई CONH2। ये एसिडामाइड है, एसिडामाइड एसिड हाइलाइड ईस्टर नाइट्राइल। तो जितनी भी देखा आपने मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट है, पहले एटम पे। ये पहला एटम है, कार्बन है, ये पहला एटम है, कार्बन है, ये पहला। अब मोनोवैलेंट क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, पीछे से कोई बॉन्ड नहीं है। मोनोवैलेंट क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, पहले एटम पे कार्बन है। मोनोवैलेंट एक बॉन्ड बना रहा है, पहले एटम पे कार्बन है। मोनोवैलेंट है, एक कार्बन है और हम एक बॉन्ड है। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट। तो क्या देखा, 6 को देखा। अब ऐसा वाला देखते हैं कि मोनोवैलेंट तो है लेकिन पहले एटम पे कार्बन नहीं है। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट। कौन कौन है भाई, एक तो हेलोजन है और NH2 है, अमाइन हो गया, और OH है, अल्कोहल हो गया, SH थियोल्कोहल हो गया, NC आइसोनाइट्राइल हो गया। यहाँ देखिए CN नाइट्राइल है, इधर आइसोनाइट्राइल, और भी होगा एक NO2 हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। तो 6 यहाँ पे ऐसे हैं जो फंक्शनल ग्रुप तो हैं लेकिन मोनोवैलेंट है, पहले एटम पे कार्बन नहीं है। तो मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट, एक है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम एट फर्स्ट पॉइंट। तो दो तरीके का देख लिया हमने। तो 6 इसमें, 6 इसमें, अब बाकी जो बचे इसमें, तो 12 तो हो चुका, 4 अभी और आएगा। यहाँ डाईवैलेंट की बात करते हैं। डाईवैलेंट मतलब क्या होता है, जैसे ईथर है, दोनों साइड बॉन्ड है, एक और वहाँ छूट गया तो कीटोन, वो भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं कीटोन। अच्छा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये है एसिड अनहाइड्राइड, लिखा था मैंने, कॉमा है बीच में, यहाँ कॉमा है
CHOCH, ये देखिए 4 ए है, एक ईथर हो गया, ये एसिड एनहाइड्राइड, एक कीटोन, ये इपॉक्सी, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड, और ये है ईथर, और ये है कीटोन। तो मोनो डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। क्यों भाई? दोनों साइड बॉन्ड देखिए ना, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड है, ईथर का इधर बॉन्ड है, एसिड एनहाइड्राइड इधर भी बॉन्ड है, तो डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। इधर देखिए कीटोन में भी इधर वही बात है, इसमें भी वही बात है, तो टोटल 16 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हमने भी क्या किया कि फंक्शनल ग्रुप पहले किससे कहते हैं, तो एन आइटम और ग्रुप ऑफ विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप को हमने 16 में देखा था टोटल करके। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अल्डिहाइड है, ईस्टर है, हैलोजन एसिड है या एसाइल हैलाइड बोलते हैं, ये नाइट्राइल है, CN को बोलते हैं। बॉन्ड रहना जरूरी है, एक बॉन्ड यहाँ पे एसिड क्या है, ये एसिड अमाइड है, ये एसिड अमाइड, ईस्टर, फिर अल्डिहाइड, और यहाँ देखिए मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, अमाइन है, अल्कोहल है, थियो अल्कोहल है, आइसोनाइट्राइल है, नाइट्रो ग्रुप है। सब में एक बॉन्ड लगा हुआ है। एक बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड है, मतलब मोनोवैलेंट है ये, इसमें 2 बॉन्ड नहीं हो सकते। एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन के साथ लग के उसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करे और प्रॉपर्टी डिसाइड कर रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तो ये देखा आपने। और ये है कीटोन है, ये इपॉक्सी है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये ईथर है। तो इस तरह से सारे के सारे याद कर लीजिए, इसका फ़ोटो भी ले लीजिए, नहीं तो आप सबसे अच्छा कॉपी पे लिखिए तो याद हो जाएगा। तो चलिए अगले वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में कितनी बार आया हुआ है वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद CHO को देखेंगे, अल्डिहाइड को, फिर ईस्टर को देखेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे सारे के सारे 2-3 क्लास में हो जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो में, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ से आपको चाहे हम मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे वो भी मिल सकता है आपको, चाहे तो ये पढ़ाने की वीडियो डालेंगे तो भी मिल सकता है आपको। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।